हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 11 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस फंक्शन के ऊपर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय ये प्रॉपर्टी सीखी थी, और उसके ऊपर कई सारे सम किए थे। उस कंसेप्ट के बाद अभी हम लोग इस टाइप के सम कर रहे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ द सम है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी ई टी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इस टाइप के अभी हम लोग सम कर रहे। तो उसमें मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, अभी हम लोग उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस टी डॉट टी क्यूब साइन टी डी टी। ठीक है, ये फंक्शन है जहाँ पर ये यहाँ पर सी टी लिखा है ना, तो इस केस में दिए हुए क्वेश्चन में टी कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इज इक्वल टू क्या आता है? 5f आता है। अभी गिवन फंक्शन को मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो कौन से पार्ट सेम रहेंगे? इंटीग्रल के लिमिट्स के साथ सेम रहेगा। ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस टी है, यानी कि एस की वैल्यू अगर 1 पुट करता हो तो ये पार्ट सेम हो जाएगा। लास्ट में डी टी भी सेम है। तो एफ ऑफ टी क्या दिख रहा है मुझे? एफ ऑफ टी यहाँ पर टी क्यूब साइन टी दिख रहा है, राइट। तो उसी का तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिया गया है ना। तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में पहले मुझे लैप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी निकालना है। तो यहाँ पर लिखूँगा सॉल्यूशन, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले किसका साइन टी का लैप्लास निकालना होगा। साइन टी का लैप्लास निकालने के बाद टी 3 बार इंटू हुआ है, तो इसका मतलब साइन टी का लैप्लास जो भी आएगा 5f उसको मुझे कितनी बार डिरेड्यूस करना होगा? 3 बार डिरेड्यूस करना होगा। यही तो सीखा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में। तो देखो ये नेक्स्ट सम कैसे हो जाएगा। सिंस लैप्लास ऑफ साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है? 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर टी क्यूब की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, टी क्यूब साइन टी। तो टी क्यूब साइन टी क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब, और 5f का फंक्शन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है, तो -1 का क्यूब -1 लिखा। आगे ये एक बार डिराइव्ड कर रहा हो तो बाहर क्या रहेगा? डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 एक्स की जगह पर आया है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो एक्स की जगह पे आया है वो अगर वो फर्दर डेरिवेटिव हो सकता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करो। एस स्क्वायर प्लस 1 में एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जो कितना आएगा? 2s, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर से नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस स्टेप में न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है बाहर? ये -1 इंटू 2s बाहर आ जाएगा ना, -2s। वो -2s इस -1 के साथ इंटू होकर क्या रहेगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर लिखा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाले स्टेप में अगर मैं फर्दर डिराइव्ड कर लेता हूँ तो एक बार डी बाई डी एस रहेगा बाहर, तो 2 डी बाई डी एस तो रहेगा एक बार, और अंदर हम लोग एक बार डिराइव्ड कर रहे हैं। क्या कहा? अंदर हम लोग एक बार डिराइव्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? यू बाई वी का रूल। तो सबसे पहले वी लिखा जाता है, यानी कि डिनोमीटर वाला फंक्शन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वी लिखा। एस का डिराइव्ड 1 लिखा, -2, माइनस के बाद ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट कहने के लिए कहता हूँ मैं। तो ये एस की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू लिखी। नीचे वाले फंक्शन का डिराइवेटिव वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट के बाद एस स्क्वायर का फिर से डिराइवेटिव होता है तो वो 2s, ये ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में क्या आएगा? मुझे v का स्क्वायर लिखना है, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ऑलरेडी स्क्वायर था, वापस स्क्वायर कर देते तो पावर 4 हो जाएगी, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अभी लास्ट स्टेप में, इस लास्ट स्टेप में एक बार डिराइवेटिव और करना बाकी है, 2 बार किया हम लोगों ने। लास्ट स्टेप में ये एस स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, और ये एस स्क्वायर प्लस 1 2 बार है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ एस स्क्वायर प्लस 1 जो कि 2 बार है पावर 2 में, और ये एस स्क्वायर प्लस 1 वो पूरा कंप्लीट बाहर आ जाएगा। कंप्लीटली बाहर ले लिया एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से ब्रैकेट में क्या रहेगा? सिंगल टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 1 जिसको इंटू 1 किया तो सेम टर्म आने वाला है। उसके आगे माइनस लिखा, ये 2 इंटू 2 4, ये 4s, और वो 4s इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर,
सो सिर्फ 4s² बचेगा। क्यों? क्योंकि ये s² + 1 तो ऑलरेडी आउटसाइड ले लिया है ना हमने, तो यहाँ से क्या बचा राइट साइड में माइनस के बाद ओनली 4s² बचा। ठीक है, नीचे वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं हम लोग, वो क्या है s² + 1 टू द पावर 4 और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 रहेगा। ये d/ds एक बार और एक बार डिनोट करता है हमें, ये s² + 1 है और नीचे a² + 1 का पावर 4 है, तो एक a² + 1 का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर s² + 1 - 4s³, ऊपर क्या रहेगा -3s² + 1 और अपॉन में आएगा s² + 1 टू द पावर क्यूब। न्यूमरेटर से मैं माइनस साइन बाहर ले सकता हूँ। अगर हम लोग न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर लेते तो अंदर क्या रहेगा 3s² - 1 और न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर आने के कारण बाहर रहेगा -2 d/ds फॉर वॉट 3s² - 1 अपॉन का टर्म s² + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इतना समझा। इसका और एक बार डिराइव करना है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में t³ था, तो ये -2 डिराइव कर रहे, तो ये d नहीं लिखना है अभी, ब्रैकेट आएगा। पहले v का टर्म क्या है s² + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इतना लिखा। 3s² का डिराइव कितना आ जाएगा सिंपली 6x -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 6x लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ से माइनस डाला, माइनस के बाद ब्रैकेट लिखो हमेशा। ये ऊपर वाला टर्म आएगा 3s² - 1। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ s² + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद s² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फर्दर 2s। ये ब्रैकेट के यहाँ पे क्लोज। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग s² + 1 का होल क्यूब है, उसका फिर से स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा a² + 1 का होल पावर 6 हो जाएगा। a² + 1 का होल पावर कितना हो जाएगा 6, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया हम लोगों ने। इसके आगे की स्टेप क्या होगी देखो, ये -2 बाहर, ब्रैकेट, ये a² + 1 का होल क्यूब है और ये a² + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये a² + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से a² + 1 का होल स्क्वायर बाहर आ रहा है। ये क्या है टर्म 6 × 6s है, तो ये 3 × 2 ये भी 6s हो जाएगा ना। तो हम लोग बाहर क्या लेंगे देखो, बाहर लेने वाला टर्म ये बता रहा हूँ a² + 1 का होल स्क्वायर और साथ में ये 6s भी लिया, 6s भी ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x बाहर आया हुआ है, a² + 1 का होल स्क्वायर बाहर आया हुआ है, तो क्या रहेगा ओनली a² + 1 रहेगा। एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चलो माइनस लिखा, माइनस के बाद ये 3 × 2 6x और ये a² + 1 का होल स्क्वायर पूरा बाहर आया है। यहाँ से क्या रहेगा माइनस के बाद -3s² और माइनस इंटू ये -+1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन में कौन सा टर्म रहेगा, अपॉन में a² + 1 टू द होल पावर 6 और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 6 है, सेम टर्म है, तो नीचे फोर्थ पावर में सेम टर्म रहेगा -2 अपॉन, और ऊपर क्या हो जाएगा a² + 1, ब्रैकेट को ओपन करता हो तो ये प्लस ही रहेगा, नो चेंजेस। a² + 1 है, यहाँ पे -3s² है, तो -3s² + s² -2s² बचता है ना, ये बाहर का 6s, s² + 1 -2s² बचेगा, -2s² बचा, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके आगे क्या नीचे a² + 1 टू द पावर 4 हो जाएगी, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। 1 + 1 2 लिखा है यहाँ पर, और ये a² - 3s² कितना लिखा है -2s² लिखा है। इस ब्रैकेट से, इस राइट वाले साइड के ब्रैकेट से -2 को बाहर ले सकते हो। इस राइट साइड ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट यहाँ से -2 बाहर लेता हूँ, वो -2 इस 6 के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और ये s अंदर डाल देता हूँ। इस स्क्वायर ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर लेता हूँ, -2 बाहर लेता हूँ, और ये s साइन अंदर डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी देखो, बाहर तो रहेगा -12 रहेगा, 6 × -2 -12 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इज इक्वल टू, ये -2 बाहर का, इधर ब्रैकेट डाला, यहाँ से -2 बाहर निकाला, ये -12 और s अंदर डाल रहा हूँ, तो ब्रैकेट -2 बाहर आ गया है, s अंदर जा रहा है, तो ये क्या रहेगा पहला टर्म s³, s अंदर जा रहा है माइनस साइन बाहर, तो ये क्या रहेगा ओनली -s अपॉन -12 अंदर डाल के देखो वही होगा ना, 6 × -2 -12s³ और -12 × -s + 12s, तो वही होता था। समझ में आया। अपॉन का टर्म एज इट इज़ a² + 1 टू द पावर 4, ये टर्म एज इट इज़।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बाहर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या बाहर आएगा, -12 बाहर आ जाएगा। तो -12 कॉन्स्टेंट बाहर आता है या फिर -2 अंदर इंटू हो जाता है, तो इधर क्या रहेगा 24 और ब्रैकेट के अंदर s³ -s अपॉन s² + 1 का होल टू द पावर 4। ये किसका लैप्लस आया है, ये वाला लैप्लस किसका आया है, देखो ये जो लैप्लस आया ना किसके लिए आया था, लैप्लस ऑफ t³ sin t का आया था ना, हम लोगों ने 3 बार डिराइव किया साइन ऑफ t इसके लैप्लस का, तो t³ ये मिला है। अभी मैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करूँगा। लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सिंस लैप्लस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st f ऑफ t dt इज इक्वल टू फाई ऑफ s। ठीक है, तो इस f ऑफ t के ऊपर हम लोगों ने जो f ऑफ t कंसिडर किया था उसको लिखना होगा मुझे। देयरफॉर लैप्लस ऑफ t³ sin t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st है। f ऑफ t में फंक्शन क्या आएगा, t³ sin t dt इज इक्वल टू इस f ऑफ t का जो 5s आया था ना स्टेप में वो लिखूंगा। वो क्या आया था 24 ब्रैकेट में s³ -s अपॉन s² + 1 टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग देंगे नंबर 1, इसको क्या देंगे नंबर 1। अभी देखो टू फाइंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t³ sin t और dt ये पूछा था ना। तो मैं क्या करता हूँ, पुट, अगर मुझे ये क्वेश्चन निकालना था ना, अगर मैं अपने आए हुए इक्वेशन में क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं अपने आए हुए इक्वेशन में s की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मेरा ये जो डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट है एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसे मैच करने लगेगा। तो इसके कारण हम लोग पुट s = 1 कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। तो डायरेक्टली तो पुट s = 1 इन इक्वेशन 1 करने पर मुझे ये जो क्वेश्चन पूछा था उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और पीछे यहाँ पर s तो है नहीं तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। तो डायरेक्टली लेफ्ट साइड में क्वेश्चन आएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t क्यों, क्योंकि s की पावर हमने यहाँ पर डेफिनेशन में 1 कंसिडर की है, डॉट t³ sin t dt। यहाँ पर मैं डायरेक्टली राइट साइड में आंसर लिख देता हूँ। देखो s की वैल्यू कितनी कंसिडर की हमने 1³ कितना होता है 1 -1 0, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो हमें बाकी का कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0। ये क्वेश्चन हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, तो चलो, तो फिर इसके बाद अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो इस तरीके से क्वेश्चन, इवैल्यूएट इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t² दिया है, यानी कि t इस बार 2 बार आया, t² sin 3t अपॉन e टू द पावर 2t dt। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने, इसको इवैल्यूएट करो। सेम कंसेप्ट के हिसाब से करना होगा। ये लिखा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर हियर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t² sin 3t अपॉन e टू द पावर 2t dt। दैट इज इसी का मतलब क्या हो रहा है, दैट इज टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ये e टू द पावर 2t अपॉन में है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -2t हो जाएगा ना, -2t, और बाकी का है दैट इज t² sin 3t dt। तो इस लास्ट वाले स्टेप से मुझे क्या पता चल जाता है, ये पहले 2 टर्म डेफिनेशन के साथ मैच कर से होते हैं, और ये वाले टर्म का मुझे क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरा f ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तो इस f ऑफ t का मुझे क्या निकालना है, लैप्लस निकालना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। बट यहाँ पर ये अंडरलाइन किए हुए फंक्शन में t² मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, तो उस केस में, ऐसे केस में लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त और जो भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आती है ना, या फिर जितने भी टाइम्स t आया हुआ होता है उसको इग्नोर करते हैं, और उसका बेसिक फंक्शन जो रहेगा उसका सबसे पहले लैप्लस निकाल जाता है। इसका मतलब इस केस में मुझे सबसे पहले लैप्लस किसका निकालना है, लैप्लस ऑफ sin 3t निकालना है। लैप्लस ऑफ sin 3t निकालने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर हम लोग पूरे अंडरलाइन वाले फंक्शन का लैप्लस निकालेंगे, और उसका भी लैप्लस निकालने के बाद मुझे डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर कर फाइनल आंसर निकालना है s की वैल्यू पुट करते हुए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लैप्लस किसका निकाला जाएगा, sin 3t का। तो वहीं से स्टार्ट करना होगा। देखो लेट
लैप्लास ऑफ साइन 3t, लैप्लास ऑफ साइन 3t कितना होगा 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पर मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दी, टी स्क्वायर साइन 3t। तो ये यहाँ पर राइट साइड में क्या चेंजेस हो गए, -1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये थ्री कांस्टेंट है, इस 3 कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, सॉरी +3 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो +3 डी बाई डी एस, इधर स्क्वायर ही करता हूँ, स्क्वायर नहीं किया इसका मतलब अब तक हमने 1 अपॉन ये क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इतना समझा। अगर इसका एक बार डिराइव्ड करता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर इसका एक बार डिराइव्ड करता हूँ तो कैसा रहेगा, ये 3 एक बार डिराइव्ड कर दिया तो एक बार से कैंसिल हो गया, तो एक बार रहेगा ये डी बाई डी एस। 1 अपॉन एक्स का डिराइव्ड क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स की जगह पे आया है ना, तो उसका डिराइव्ड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अगर जो एक्स की जगह पे आता है फर्दर डिराइव्ड करने लायक है तो उसका भी फर्दर डिराइव्ड करो, तो ए स्क्वायर प्लस 9 का फर्दर डिराइव्ड होगा ओनली 2s होगा, ब्रैकेट क्लोज। इस वाले टर्म से न्यूमरेटर से किसको कॉमन बाहर ले सकता हूँ मैं, न्यूमरेटर से मैं -2 को बाहर ले सकता हूँ, तो वो इस 3 के साथ इंटू होते हुए क्या आएगा बाहर, -6 आएगा, -6, और एक बार डिराइव्ड बचा हुआ है तो डी बाई डी एस लिख दिया, और ऊपर क्या रहेगा -6 बाहर आया, ऊपर क्या रहेगा एस अपॉन नीचे एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को मुझे और एक बार फर्दर डिराइव्ड करना होगा, और लेफ्ट साइड पे क्या है या इतना याद रखो, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t है, लेफ्ट साइड का फंक्शन लिख देता है एक बार, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t ये टर्म है, ये -6 एज इट इज़, यहाँ पर u बाय v का रूल अप्लाई हो रहा है, डिराइव्ड कर रहे हैं हम लोग, तो v से शुरुआत होगी, v वाला फंक्शन लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर लिखा, s का डिराइव्ड कितना 1 माइनस के बाद ब्रैकेट दिया करो, u की वैल्यू लिखी s डॉट, ये वाले फंक्शन का डिराइव्ड है एक्स स्क्वायर जैसे लग रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x एक्स एस स्क्वायर प्लस 9, और जो x की जगह पे आता है उसका फिर से डिराइव्ड, तो एस स्क्वायर का डिराइव्ड कितना होगा 2s होगा, 2s ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में v का स्क्वायर दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर से देखो राइट साइड न्यूमरेटर में कॉमन कुछ बाहर आने लायक है या नहीं, एस स्क्वायर प्लस 9 दो बार आया है, एस स्क्वायर प्लस 9 सिंगल टाइम्स आया है, तो वो एस स्क्वायर प्लस 9 एक बार बाहर आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 एक बार बाहर ले लिया, तो इधर एस स्क्वायर प्लस 9 एक बार रहेगा, प्लस में लिखा। ठीक है, तो देखो ये एक बार आया हुआ एस स्क्वायर प्लस 9 बाहर ले लिया है, 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा -4s स्क्वायर, तो आगे का -4s स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन का टर्म दैट इज़ फॉर एस स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एस स्क्वायर -4 स्क्वायर कितना आएगा उस ब्रैकेट में -3s स्क्वायर आएगा, और ये एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर 4, यानी कि अपॉन में क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर क्यूब रहेगा, क्यूब, और ऊपर से -3s स्क्वायर और ये प्लस 9 एज इट इज़। न्यूमरेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, और -3 को, -3 बाहर आएगा, -6 के साथ इंटू होते हुए क्या होगा +18, ये 3s स्क्वायर, सॉरी 3 तो कॉमन बाहर लिया है, 3 नहीं आएगा, ये होगा फिर ए स्क्वायर -3। ठीक है, इतना समझा, -3 को बाहर लिया है ना हमने, तो ये -3 बाहर आया तो 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर -3 बचेगा, और अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर क्यूब। ये पूरा डिराइव्ड करके हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या था, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t। इतना आ जाने के बाद लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फंक्शन उसका 5s आ गया ना, आने के बाद हम लोग लैप्लास फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होती है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वो 5s होगा। तो एफ ऑफ टी फंक्शन ये वाला ऊपर का लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st एफ ऑफ टी, यानी कि क्या टी स्क्वायर साइन 3t डी टी इज इक्वल टू उसका आया हुआ 5s क्या था 18 अपॉन
एस स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर क्यूब, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको हम लोग देंगे इक्वेशन 1। अभी देखो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था, टू फाइंड दैट इज़ करके, क्योंकि ई टू द पावर -2 हमने कल लिया था, एडजस्ट किया था, लेकिन तो इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टू फाइंड ऐसे लिख देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -2t टी स्क्वायर साइन 3t dt। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया जो हम लोगों ने एडजस्ट किया था, सिंप्लीफाई किया था हमारे कन्वीनियंस के लिए। टू फाइंड दिस पार्ट पुट क्या करेंगे, ये पार्ट निकालने के लिए पुट s इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं s की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 2 करूँगा। इसका मतलब यही वाला पार्ट मुझे एग्जैक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के मिडल पार्ट में दिखाई देगा। तो मैं लिख देता हूँ, s की जगह पे सिर्फ हमें 2 पुट करना है और उसको इवेल्यूएट करना है कैलसी पर। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -2t आएगा, एस की जगह पे 2 पुट करें तो ये टी स्क्वायर एज इट इज़, और ये साइन 3t एज इट इज़, ये dt इज इक्वल टू 18। एस की जगह पे 2 आने वाला है तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 स्क्वायर लिखा -3 लिखा अपॉन में 2 स्क्वायर किया प्लस 9 है ये 9 और उसका क्यूब, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसका राइट साइड वाले का पार्ट का मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। ये 18 ऊपर कितना है 18 इंटू ब्रैकेट ऊपर 4 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -3 1 हो जाएगा अपॉन 2 स्क्वायर होगा 4 4 प्लस 9 13, उसका क्यूब है, लेकिन 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, ब्रैकेट क्लोज। फाइनल आंसर आता है 18/2197, 18/2197, 18/2197। यहाँ पर हमारे ये दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलो इसके बाद और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ। टू इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -t, यहाँ पर t दिया है और रूट के अंदर बोला है 1 प्लस साइन t dt। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, उस फंक्शन का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ t की प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो इसका बेसिकली मुझे सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना होगा, √1 प्लस साइन t का लैप्लास निकालना है। √1 प्लस साइन t का लैप्लास निकालने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन t की प्रॉपर्टी लगाकर हमें अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का लैप्लास मिल जाएगा। फिर ये अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का लैप्लास आने के बाद उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके आगे का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा, टू फाइंड करना है हमें, क्या करना है, लैप्लास ऑफ t √1 प्लस साइन t का निकालना है। लेकिन इसका तो लैप्लास नहीं निकाल सकता क्योंकि √1 प्लस साइन t थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो उसको उसके सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंस 1 प्लस साइन t अलग से लिखा, रूट के अंदर अलग से लिखा, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2 का मतलब 1 ही होता है ना, लेकिन रूट के अंदर प्लस लिखा, प्लस ये प्लस लिखा। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होता है। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन t/2 डॉट कॉस t/2। ठीक है, तो ये जो अभी रूट के अंदर हमने लिखा है इक्विवेलेंट पार्ट राइट साइड में, साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2 1, 2 साइन t/2 कॉस t/2 साइन t हो जाएगा। लेकिन ये कैसे लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 2ab, तो इसका मतलब मुझे उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन t/2 प्लस कॉस t/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab,
तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बाहर क्या लिखना होगा, सिंपली मुझे साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू लिखना होगा। इतना है समझ में। और लेफ्ट साइड में क्या है, 1 प्लस साइन टी। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लैप्लास निकालेंगे। देयरफॉर लैप्लास ऑफ व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टू प्लस लैप्लास ऑफ कॉस टी बाई टू। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है और लैप्लास ऑफ साइन ए टी होता है। ए की वैल्यू इस केस में कितनी हो रही है, हाफ। इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो रही है, हाफ। लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हाफ है ना, तो इधर क्या होगा, हाफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4। इतना समझा। और पीछे का टर्म क्या है, लैप्लास ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, ये लेफ्ट साइड में, यानी कि पीछे का टर्म क्या है, लैप्लास ऑफ 1 प्लस साइन टी है, इज इक्वल टू राइट साइड में सिंप्लीफाई करता हो तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीपल करते हैं इसका, ये ऊपर का हाफ एज इट इज लिखा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का 4 प्लस एस अपॉन सेम 4s स्क्वायर प्लस 1 और ये अपॉन का 4। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर का हाफ डायरेक्टली नीचे आ जाएगा और नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, 4 अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में डाल लिख देता हूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा, s है, 4 नीचे ऊपर जाएगा तो ये 4s हो जाएगा, 4s अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना समझा। ये 4 अपॉन 2 यानी कि इस केस में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 प्लस एस है, बेस सेम है, बेस सेम है तो एक बार लिखूँगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 4s प्लस 2 और अपॉन का 4s स्क्वायर प्लस 1 और लेफ्ट साइड में लैप्लास ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। अभी इस फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। किसकी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और कितनी बार, एक ही बार। तो मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऐसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप्स देखकर हम लोग समझ जा सकते हैं। देखो देयरफॉर लैप्लास ऑफ, मैंने टी इंट्रोड्यूस कर दिया किस फंक्शन के ऊपर, 1 प्लस साइन टी इस फंक्शन के ऊपर, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी 5s निकाला था, यानी कि लैप्लास निकाला था। टी इंट्रोड्यूस किया एक बार तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, -1 टू द पावर 1 तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। डी बाई डी एस एक बार डिराइड्यूस करना होगा किस फंक्शन का, ये जो एफ ऑफ टी था जिसका 5 जो आया था ना, उसका डी बाई डी एस यानी कि डिराइड्यूस करना है। वो फंक्शन क्या था, 4s प्लस 2 अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो वो बाहर के -1 के साथ होते हुए क्या लिखना होगा, -2 डी बाई डी एस, बचा हुआ टर्म s प्लस 1, 2s प्लस 1 होगा, वो 2 बाहर आया ना 4 से भी, तो 2s प्लस 1 रहेगा और नीचे 4s स्क्वायर प्लस 1, 4s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर मुझे u अपॉन v का रूल लगाना होगा, तो ये -2 साइड में ब्रैकेट, पहले v की वैल्यू दैट इज़ 4s स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद u का डिराइड्यूस दैट इज़ क्या रहेगा, ओनली 2 रहेगा, -2 माइनस के बाद ब्रैकेट दो, ऊपर का टर्म आएगा 2s प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा, नीचे वाले फंक्शन का डिराइड्यूस क्या हो जाएगा, 8s, ओनली 8s। 4 साइड में ए स्क्वायर का डिराइड्यूस 2s, तो 4 इंटू 2s 8s। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी सिर्फ न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना है, -2 बाहर का बाहर रखा, 4s स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या था, 2 था, तो 4 स्क्वायर इंटू 2 8s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, ये माइनस है साइन है, 2s इंटू 8s -16s स्क्वायर, -1 इंटू 8s -8s अपॉन में डिनोमिनेटर वाला टर्म विल बी एज इट इज़ 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -2 स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 8s स्क्वायर -16s स्क्वायर कैंसिल, मतलब -8 कैंसिल हो जाएगा ना -16 में से, तो बचेगा कौन, -8s स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -8s और ये +2 अपॉन का टर्म क्या होगा, वो 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट,
न्यूमरेटर से हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं, लेकिन -2 को बाहर लेते हैं ताकि वो बाहर के -2 के साथ प्लस हो जाएगा, तो बाहर रहेगा 4। -2 बाहर ले लिया, बाहर रहेगा 4। -2 बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा 4s², ये प्लस 4s, और -2 बाहर लिया तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन की वैल्यू एज इट इज़ 4s² + 1 का होल स्क्वायर। इसके आगे कुछ करने लायक जैसे कोई स्टेप है नहीं। और इसके पीछे क्या था, इसके पीछे क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ t √1 + sin t। ठीक है, अभी इस फंक्शन को हम लोग डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी जाएगी, सिंस लैप्लास ऑफ f ऑफ t, लैप्लास ऑफ f ऑफ t क्या होता है, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻ होता है। फिर उसके बाद f ऑफ t लिखा जाता है dt = होता है φ(f)s। लेकिन इस f ऑफ t की जगह पे मैं ये वाला फंक्शन लिखूंगा जिसका लैप्लास मैंने अभी निकाला है। देयरफॉर लैप्लास ऑफ t √1 + sin t = इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻st लिखा। उस f ऑफ t की जगह पर अपना वाला f ऑफ t पुट कर रहा हूँ, t.1 + sin t dt = उसका आया हुआ φ(f)s। इस लैप्लास ऑफ f ऑफ t का आया हुआ φ(f)s क्या है वो देखो, ये वाला फंक्शन राइट साइड में 4 रूट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4s² + 4s - 1 अपॉन 4s² + 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, टू फाइंड व्हाट, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻t √1 + sin t, ये पूछा था ना उन्होंने, इतना पूछा था। तो देयरफॉर मुझे क्या करना होगा, पुट s = 1 इन इक्वेशन 1, ताकि मुझे मिडल वाला पार्ट जो डेफिनेशन का है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करेगा। अगर हम लोग s की वैल्यू कितनी पुट करते थे, 1 पुट कर देते। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा 0 to ∞ e⁻t डॉट t रूट के अंदर 1 + sin t, और ये बाहर dt = s की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग, 1। ये तो उसको कैलकुलेट करने पर देखो कितना आता है, ये बाहर का 4 लिखा, 1 है s की वैल्यू, 1² 1, s की वैल्यू 1 है, 4 + 4 8, 8 - 1 कितना होगा 7, नीचे s की वैल्यू 1 है, 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28/25। ये है हमारा फाइनल आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक सम ले रहा हूँ, वो जो कि आखिरी सम होगा, और उस सम के साथ बाद हमारा ये कंसेप्ट है ना लैप्लास, ये मतलब इस टाइप की जो सम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो हम लोग इंटीग्रल कर रहे थे ना, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻ t f ऑफ t dt, ये जो लैप्लास टाइप था, मतलब डेफिनेशन टाइप था, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरे टाइप के सम करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय t के सम आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, गिवन दिया है लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन दिखा है, एरर फंक्शन √t = 1/s √s² + 1। ये पार्ट गिवन है, इसका मतलब इसको मैं क्या कंसिडर करूँगा, इसको मैं कंसिडर करूँगा f ऑफ t। इस f ऑफ t का लैप्लास ऑफ φ(f)s ऑलरेडी दिया है, इस लैप्लास ऑफ f ऑफ t, यानी कि ये f ऑफ t अंडरलाइन किया हुआ, उसका φ(f)s ऑलरेडी दिया है। इवैल्यूएट क्या पूछा है, इंटीग्रल 0 to ∞ t.e⁻t erf √t। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे ये जो पूछा है ना उसको दैट इज लिखता हूँ 0 to ∞, ये आगे पीछे कर देता हूँ e⁻t t, और इधर क्या लिखा erf √t किया, dt कर दिया। देखो erf √t ऑलरेडी पता है, उसको मैं t की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो मुझे इसके पूरे का लैप्लास मिल जाएगा ना। और वो जो लास्ट में अंडरलाइन किया है उसको सबका लैप्लास मिला, तो उसको हम लोग और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसानी से। देयरफॉर देखो सिंस लैप्लास ऑफ क्या कर दे रहा हूँ, एरर फंक्शन √t कितना दिया है हमें 1/s रूट के अंदर s² + 1 लिखा। देयरफॉर यहाँ पर अगर लैप्लास t एक बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर t लगा मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना। तो एरर फंक्शन √t = -1
डी बाई डी एस एक बार, और किस फंक्शन के लिए 1/s रूट ऑफ एस स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर प्लस फर्स्ट इस फंक्शन के लिए। एस स्क्वायर प्लस 1 नहीं था, वो सिंपली एस था, गलती हो रही है यहाँ पर घाई घाई में, एस था वो सिंपली, देखो यहाँ पर भी एस था, सिंपली एस है, क्वेश्चन में ही गलत लिखा मैंने, ये एस है, करेक्शन करो, ये एस है, एस स्क्वायर नहीं है, ये एस है, ठीक है, इतना समझा। अभी इस फंक्शन का मुझे डिराइव किया तो काम हो जाएगा, तो ये -1 डिराइव करने से पहले बाहर का ये -1 एज इट इज रहेगा। डिराइव करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, देखो ये एस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, और वो एस स्क्वायर अंदर वाले एस के साथ इंटू होता है, तो 1/रूट के अंदर ही क्या रहेगा, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ये अपॉन में रूट है, तो अपॉन का रूट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस रूट हो जाएगा, यानी कि इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर टू द पावर -½ हो जाएंगे वो, ठीक है। इसका अभी डिराइव करना है, मतलब -1 बाहर का एज इट इज़, -½ नीचे आ जाएंगे, और एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर का डिराइव करता हो तो -1 और -1 -3/2 हो जाएगा। उसके अंदर जो x की जगह पे आता है उसका डेरिवेटिव एस स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3s स्क्वायर, और एस स्क्वायर का 2s, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। -1 और -1/2 कितना हो जाएगा, +1/2, ब्रैकेट न्यूमरेटर में ये रखूँगा क्या, 3s स्क्वायर प्लस 2s, ये न्यूमरेटर में रहेंगे। यहाँ पे इसके पावर में माइनस होने के कारण वो टर्म नीचे आ जाएंगे, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, ये टर्म नीचे आ जाएंगे, और उसके पावर में कितना है, 3/2 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके पीछे क्या था, लैप्लस ऑफ टी एरर फंक्शन रूट टी था, ठीक है। ये पूरे अंडरलाइन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये एफ ऑफ टी है, और उसका 5s राइट साइड में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ ऑफ टी कंसिडर करते हुए उसको डेफिनेशन यूज़ करना होगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज़ करना होगा। देयरफॉर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 to ∞ e to the power -st एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 5s। एफ ऑफ टी हमारा ऊपर वाला अगर कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ टी डॉट एरर फंक्शन रूट टी लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e to the power -st लिखना है, e to the power -st टी डॉट एरर फंक्शन रूट टी आगे का डी टी इज इक्वल टू इसका 5s एरर फंक्शन टी डॉट एरर फंक्शन रूट टी का 5s ये है ना, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3s स्क्वायर प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर टू द पावर 3/2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एस क्यूब था, एस क्यूब है, ये एस क्यूब है, ठीक है, इतना समझा। तो देखो इसको हम लोग लिख दे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं s की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, क्या कहा, अगर इस इक्वेशन 1 में अगर हम लोग s की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमने दैट इज में जो इक्वेशन लिखा था वही मिल जाएगा ना। देखो ये t आगे पीछे किया ना हम लोगों ने, ये t e⁻t के साथ इंटरचेंज कर दिया, आगे पीछे लिखा, तो ये पूरे वाले फंक्शन तो ये हो जाएगा ना अपना लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ मैच होने वाला। तो वही कर रहा हूँ फिर, पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to ∞ e to the power -t डॉट टी, ये आगे पीछे दिया ना क्वेश्चन में, चलेगा, ऐसा भी रखा, फाइनल आंसर यही तक भी चल जाएगा। e to the power -t एरर फंक्शन रूट टी डी टी, राइट साइड में कितनी लेनी है, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 लेनी है। तो देखो 1 स्क्वायर 1, 3 + 2 हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे 3 + 2, और नीचे कितना आ जाएगा, s की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 क्यूब 1, 2 to the power 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 to the power 3/2 होगा। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, देखो तो 1, इसका आंसर आएगा 2√2, और ये बाहर का ऑलरेडी 2 था, यानी कि नीचे आंसर क्या रहेगा, टोटल 4√2 हो जाएगा। नीचे आंसर टोटल क्या हो जाएगा, 4√2, और ये 3 + 2 ऊपर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, ऊपर 5 आएगा, 5। तो फाइनल आंसर कितना आया, 5/4√2। इस कंसेप्ट के साथ यहाँ पर ये जो इस टाइप के जो हम लोग सम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगी, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय
टी की कंसेप्ट होगी। वो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी का जो भी फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी के फॉर्मूला क्या होगा मैं एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे सम करेंगे। फॉर्मूला इस तरीके से है, इफेक्ट ऑफ डिवीजन, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी रहेगा। सपोज इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस है, हमेशा लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस रहेगा। देन अभी हमने क्या सीखा था, एफ ऑफ टी को टी से इंटू करने वाला सीखा था ना, उसमें क्या हो रहा था डीराइव्स। अगर हम लोग डिवीजन करेंगे एफ ऑफ टी इस फंक्शन को डिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली फाई ऑफ एस फंक्शन को क्या करना होगा, इंटीग्रल करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रल। तो पहले फाई ऑफ एस फंक्शन के ऊपर क्या होता था, डीराइव्स होता था जब इंटू होता था, लेकिन अभी डिवीजन कर रहे हैं तो क्या क्या करना है मुझे, डिवीजन करना है। डिवीजन ऑफ इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस, यहाँ पे लिखना होगा पीछे विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। समझ में आया, और ये लिमिट्स लिखे एस टू इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टाइप के बहुत सारे सम करेंगे। अभी के लिए मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है या फिर किसी प्रॉब्लम में डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में कल अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ये अपना चैनल अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।